है आज बेटी बचाओ बेटी फाउंडेशन की तरफ से। देखिएगा ये ऑनर है, तो इसके बारे में आप ऑडियंस को बताइए। बेटियां फाउंडेशन 2009 में मैंने स्थापना करी थी और तब से हम लोग महिला सशक्तिकरण पर और महिलाओं के खिलाफ जितने भी उत्पीड़न के केस हैं उनके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। समय समय पर जहाँ भी क्राइम होता है, जिस भी तरीके का होता है, हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। पिछले 8 साल से हम लोग कोरोना से पहले से हाइजीन पर काम कर रहे हैं। मैंने देखा है कि मजदूर जो महिलाएं होती हैं वो भले ही 4,000 कमाती हो लेकिन 4 रुपये अपने ऊपर खर्च नहीं करती। तो बेसिकली 2 प्रोडक्ट हमने ज़्यादा फोकस किए हैं। एक तो सैनिटरी नैपकिन, क्योंकि शारीरिक सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कमोड शावर। उसमें क्या होता है कि हम लोग, मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि जिधर भी इंग्लिश टॉयलेट नहीं होते, हिंदी टॉयलेट बना दिया जाता है और साथ में मग्गा रख दिया जाता है पब्लिक प्लेस पे। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे मग्गा हटाओ सुरक्षा बढ़ाओ का स्लोगन करके उसको टूटी देते हैं और वो कमोड शावर लगाते हैं, जिससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो पानी की बचत होती है, दूसरा हाइजीन की दृष्टि से भी वो सुरक्षित होता है। क्योंकि कई बार साबुन नहीं मिलता तो मिट्टी उठा के हम लोग हाथ धो लेते हैं। मैंने अक्सर महिलाओं को, बुजुर्गों को करते देखा है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। जगह जगह हम लोगों ने रोजगार कार्यालय खोले हैं। आपके मेरठ में भी 2 जगह, एक ब्यूटी पार्लर और एक खरखोदा में सिलाई सेंटर चल रहा है। इसी तरह हिमाचल में, पंजाब में, MP में हमारा प्रयास रहता है जहाँ भी महिलाएं हैं और आर्थिक रूप से अक्षम है उनको सक्षम करना, हमारी आत्मनिर्भर बनाना हमारा प्रथम उद्देश्य है। दूसरा, किसी भी तरीके का अगर उनका शोषण हो रहा है तो हम उनमें पूरी तरीके से अपनी सहायता देते हैं। जहाँ भी कोई भी विक्टिम की कॉल आती है हम लोग तुरंत, हमारी टीम वहाँ पर पहुँचती है। चाहे वो रेप केस हो, चाहे मानसिक शोषण हो, शारीरिक शोषण हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, किसी भी तरीके की सहायता हो। महिला सशक्तिकरण के इस युग में बेटियां फाउंडेशन अपनी अहम भूमिका निभा रही है और हमेशा निभाती रही। मैम, जैसे कि भी आपने बताया कि खरखोदे में भी एक आपने खोला हुआ है, एक मेरठ में भी, अगर कोई भी बेटी वहाँ आना चाहे तो वो कैसे आ पाएंगी? बिल्कुल, ये लक्ष्मी जी हैं या जो इस इवेंट की ऑर्गेनाइजर, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंदु तोमर जी हैं, उन्होंने ब्यूटी पार्लर चला रखा है तो वो बाहर हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इनसे कांटेक्ट मिल जाएगा आपको। ये मेरी पूरी टीम है, बहुत सारे वहाँ भी बैठे हैं बच्चे। तो किसी से भी आप संपर्क स्थापित करेंगे जो आपके क्लोज होगा, उनसे आप संपर्क स्थापित कीजिए, वो आपको वहाँ पर मदद करेंगे। बेटी फाइनेंस जो आपकी ये NGO आप चला रहे हैं, ये रजिस्टर्ड होगा? बिल्कुल रजिस्टर्ड और है, सरकार से सहायता भी बिल्कुल होती सर, होगी? बिल्कुल मिलेगी। हर तरीके से एलिजिबल है। मैं कोई भी पेपर वर्क में कभी भी और कोई किसी भी तरीके का अनैतिक काम ना तो करती हूँ और ना ही करने की इजाज़त देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।